नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हर संविधान में सिर्फ कानून नहीं होते, कुछ संविधानों की एक आत्मा भी होती है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उसी नैतिक कंपास की, वो सिद्धांत जो बताते हैं कि भारत को एक राष्ट्र के तौर पर कैसा बनना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्मा है क्या? देखिए, ये सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई किताब नहीं है। ये वो सपने हैं, वो वादे हैं जो हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बेहतर भारत के लिए देखे थे। सही मायनों में यही सिद्धांत हमारे संविधान की असली पहचान है, उसकी आत्मा है। अच्छा, तो इन सिद्धांतों का एक ऑफिशियल नाम भी है, जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या शॉर्ट में डीपीएसपी। ये संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं और आप समझ लीजिए कि ये सरकारों के लिए एक तरह से गूगल मैप्स जैसे हैं, जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। तो इन सिद्धांतों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटा है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे यूनिक पहलू से। क्या इन सिद्धांतों को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? क्या इन्हें लीगली एनफोर्स करवाया जा सकता है? और यहीं पर एक बहुत बड़ा और फ्रैंकली बड़ा दिलचस्प अंतर सामने आता है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ना, ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों जैसे नहीं हैं। देखिए, अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है, लेकिन इन सिद्धांतों के मामले में ऐसा नहीं है। ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी तो है, पर कोई कानूनी मजबूरी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर इन्हें अदालत में लागू ही नहीं करवा सकते तो फिर ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 37 में, जो साफ साफ कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। मतलब ये सिर्फ अच्छे सुझाव नहीं हैं, ये वो नॉर्थ स्टार हैं, वो ध्रुव तारा हैं जिन्हें देखकर सरकार को अपनी हर पॉलिसी, हर कानून बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में कहते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन सिद्धांतों की जिनका सपना एक वेलफेयर स्टेट या एक कल्याणकारी राज्य बनाने का है। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जरा सोचिए, आर्टिकल 39 कहता है कि देश की दौलत कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठी न हो और पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक ही काम के लिए बराबर तनख्वाह मिले। या फिर आर्टिकल 39A, जो ये पक्का करता है कि कोई भी शख्स गरीबी की वजह से इंसाफ से दूर न रह जाए। ये सब एक बराबरी वाले समाज की नींव रखते हैं। और इन्हीं में से समान काम के लिए समान वेतन वाला सिद्धांत तो शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, जो साफ करता है कि हमारे संविधान की नज़र में बराबरी का मतलब सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी आर्थिक बराबरी भी है। चलिए अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की जिन पर महात्मा गांधी की सोच की गहरी छाप दिखाई देती है। गांधी जी का मानना था कि असली भारत तो गांवों में बसता है, और इन सिद्धांतों का लक्ष्य भी उसी ग्रासरूट डेमोक्रेसी को, उसी जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करना है। इन सिद्धांतों का कोर आइडिया है स्वशासन और सर्वोदय, मतलब सबका उदय, सबका विकास। जैसे कि आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों की बात करता है, उसका मकसद पावर को दिल्ली से निकालकर देश के हर गांव तक पहुंचाना है। वहीं आर्टिकल 46 समाज के सबसे कमजोर तबकों के हितों की रक्षा की बात करता है। ये असल में गांधी जी के भारत का सपना है। इनमें से भी आर्टिकल 40 गांधी जी की सोच का बिल्कुल केंद्र है। और आपको बता दूं, इसी सिद्धांत की वजह से बाद में पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, जिससे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। और अब आखिर में हम उन सिद्धांतों पर आते हैं जो भारत को एक मॉडर्न, एक प्रोग्रेसिव राष्ट्र के रूप में देखते हैं। ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो तर्क, विज्ञान और दुनिया में शांति के रास्ते पर आगे बढ़े। ये सिद्धांत एक मॉडर्न डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। आप देखिए, एक तरफ आर्टिकल 50 सरकार और न्यायपालिका के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी करता है ताकि न्यायपालिका आजाद होकर काम कर सके, तो दूसरी तरफ आर्टिकल 51 भारत को दुनिया में शांति के एक दूत के रूप में देखता है। ये वाकई एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग सोच को दिखाता है। इन्हीं में से आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला सिद्धांत है। ये एक ऐसा दूरदर्शी लक्ष्य है जिस पर आज भी पूरे देश में बहस होती है।
और यही बात दिखाती है कि ये सिद्धांत आज भी कितने रिलेवेंट हैं, कितने जीवंत हैं। तो हमने इन सिद्धांतों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर देखा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इन्हें कानून के जरिए लागू ही नहीं किया जा सकता, तो फिर इनका असली महत्व क्या है? व्हाट्स द रियल पॉइंट? तो इनका असली महत्व क्या है? देखिए, ये सिर्फ खाली पीली सलाह नहीं है। ये वो पैमाना है, वो यार्डस्टिक है जिस पर हम सब अपनी सरकारों के काम को तौलते हैं। ये वो आईना है जिसमें हम देखते हैं कि एक देश के तौर पर हम अपने लक्ष्यों के कितने करीब पहुंचे हैं। ये कानून से भी ऊपर हमारे राष्ट्र की नैतिक अंतरात्मा की आवाज है, अ मॉरल कॉन्शियंस। और हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस तेजी से बदलते भारत में ये नैतिक सिद्धांत हमारे लिए कितने मायने रखते हैं और आने वाले कल के भारत को बनाने में इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए?